होल सिटी जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बहुत जो हैं कैंडिडेट्स का मेरे पास व्हाट्सअप आ रहा है कि बीआरओ की वीडियो बनाओ, बीआरओ में जो पोस्ट निकली है वे कैसे अप्लाई करनी है। तो मैं आपको बता दूं, बीआरओ की जो भी पोस्ट है वो ऑफलाइन निकली है और जो कैसे आपको अप्लाई करना है मैं पहले इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। पोस्ट कौन कौन सी है और क्या क्राइटेरिया रहेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे पोस्ट जरूर देख लें। यहाँ पे मैं सबकी बताने में तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप खुद देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पे दूसरी पोस्ट हिंदी टाइपिस्ट की, तीसरी स्टोर कीपर टेक्निकल की, और चौथी रहेगी ऑपरेटर कम्युनिकेशन की, पांचवी रहेगी ऑपरेटर ये कोई मशीनरी है उसकी, और छठी जो रहेगी इलेक्ट्रीशियन की। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ से इसमें दिखाता हूँ। एज लिमिट इन्होंने डाल रखी है 18 से 27। तो 18 से 27 इनकी एज लिमिट इन्होंने मांगी है। तो अभी मैं मेन जो चीज़ है वो आपको दिखा दूँ। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले ड्राफ्टमैन के लिए 12वीं पास साइंस सब्जेक्ट के साथ और 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें आर्किटेक्चर में और या फिर ड्राफ्टमैन में। तो इनमें 12वीं के साथ साइंस सब्जेक्ट इन्होंने मांगा है। या फिर आपको जो है 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन में किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में। इन दोनों में से कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12वीं पास और 30 की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर में। स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास और जो है आपको स्टोर कीपिंग नॉलेज होनी चाहिए व्हीकल से रिलेटेड और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की। एक्सपीरियंस वालों को जो है ये प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे जो चौथी वैकेंसी रहेगी वो रहेगी ऑपरेटर की। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए आपको चाहिए 10वीं पास और वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्मी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी डिफेंस से। 5वीं पोस्ट रहेगी OEM/OG। इसके लिए आपको 10वीं पास और या फिर आपको के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ आपको डोजर और ये इस तरह की मशीन के चलाने में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10वीं पास और आपको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपके पास किसी भी ऑटो इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ITI से आपके इसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी यहाँ पे सिलेबस बता दूँ रिटन एग्जामिनेशन का। यहाँ पे सिलेबस ड्राफ्टमैन का ये सिलेबस है, आप चेक कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट का अलग है, स्टोर कीपर का अलग है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का अलग है, ऑपरेटर यहाँ पे मशीन वाले का अलग है, इलेक्ट्रीशियन का अलग है। फिर उसके बाद अगर आपने टेस्ट क्लियर कर दिया तो उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट। ये सबका नहीं होगा, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से होगा। तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे सबका अलग अलग से दे रखा है, तो आप चेक कर ले। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई मत करना, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ मेल को ही अप्लाई करना है। तो ये आपने क्वालिफ़िकेशन देख ली, एज लिमिट देख ली, क्राइटेरिया देख लिया। अभी हम चलते हैं इसके जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भेजना है, सारी डिटेल आपको मिलेगी इसी PDF में नीचे आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर कंट्रोल नंबर ये आपको नहीं डालना, ये उनको डालना। नेम ऑफ पोस्ट डाल दोगे, सब बड़े अक्षरों में लिखना है। कोड नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, ये आपको वहाँ पे कोड नंबर मिल जाएगा ऊपर एडवर्टाइजमेंट में कौन सा कोड की वैकेंसी है। सेंटर रहेगा पुणे, ये पुणे की वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी इन विच अप्लाइड, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे टिक करना। फ़ोटो सेल्फ अटेस्ट करना, जैसे यहाँ पे ये फ़ोटो होगा आपको साइन करना। यहाँ पे बाहर से अंदर लेके या अंदर से बाहर लेके ऐसे। इसके बाद आप में जो भी आपके पास यहाँ पे हैं एक्स सर्विसमैन के बेटे हो या जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट, उसमें यस कर देना है, नहीं तो नो करना। लेंथ ऑफ सर्विस ESM अगर हो तो आपको सर्विस का देनी है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये आपको यहाँ पे डालना है। नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर आपके को नीचे नेम लिखना, फादर नेम लिखना है, अलग अलग बॉक्स में लिखना है। जैसे आपका नाम अमित है, AMIT ऐसे आपको लिखना है एक बॉक्स में, ऊपर वाले में।
तो यहाँ से आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ, फिर एप्लीकेशन फ़ीस आपको कैसे जमा करनी है, नेम ऑफ बैंक, ऑनलाइन आपको पेमेंट रेफरेंस, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट, ये आपको करना है। आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करनी है, ये भी बता दूंगा। 50 रुपये की फ़ीस लगेगी। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालनी है, टेक्निकल अगर आपके पास एक्स्ट्रा में है तो वो डालनी है, और यहाँ पे लाइसेंस की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो डालना, नहीं तो आप खाली छोड़ दे। ऑनलाइन ओनली फॉर BRO लेबर के लिए यहाँ पे आपको डालना है, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आधार से लिंक वाला वो आपको यहाँ पे डालना है, आधार नंबर डालना है। अल्टरनेट दूसरा मोबाइल नंबर, आपकी जो है मेल ID कैपिटल लेटर में, डिक्लेरेशन प्लेस डेट, यहाँ पे आपका लेफ़्ट हैंड का जो थंब वो लगाना है, और यहाँ पे सिग्नेचर। इसके बाद एडमिट कार्ड फिल करना है, यहाँ पे फ़ोटो वही सेल्फ अटैच करके, यहाँ पे ये इधर खाली छोड़ रखा वो आपको नहीं फिल करना है। ये नीचे नाम, सन ऑफ, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जिसमें आपको ये एडमिट कार्ड भेजेंगे वो सही तरह से आपके पास पहुँच जाए। कौन सी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। नो एंट्री टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिटेड अप्लीकेशन, तो आप अप्लीकेशन सबमिट करते टाइम आपकी कोई भी वो नहीं होगी एंट्री। एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपके साइन और थंब होगा, यहाँ पे उनके साइन हो गए, तो ये आपको फॉर्म उन्हीं के साथ भेज देना है, खाली ऐसे ये और कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये नीचे कुछ सर्टिफिकेट दे रखे हैं, ये कैटेगरी के हिसाब से किस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको भरना नहीं है, आपको अप्लाई करवाना ऑनलाइन। अगर आपके पास ये इस कैटेगरी के सर्टिफिकेट नहीं है, किसी भी कैटेगरी के BCB का बनवाना, BCA का बनवाना है, EWS का बनवाना है, तो आप हमारी टीम से व्हाट्सअप कर सकते हैं 9671831459। मुश्किल से 2 से 3 दिन में आपको नया सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा, तो आप जो है इसमें अप्लाई करवा सकते हो। हरियाणा के लिए है सिर्फ ये, हरियाणा वाले इसको अप्लाई करवा सकते हैं मेरे से, दूसरे स्टेट वालों का अप्लाई नहीं कर पाऊँगा मैं। तो यहाँ से आपको ये बता दिया है। अब मेन है फ़ीस कैसे जो है इसकी फ़ीस की पेमेंट कैसे करनी है, वो आपको जो है फॉर्म तैयार कर लो। इसमें मैंने नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, पूरी डिटेल चेक करनी पड़ेगी फ़ीस की, और उसके लिए मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो फ़ीस के साथ आपको मैं एक एड्रेस बता दूं कि एड्रेस आपको जमा कहाँ कराना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एड्रेस आप नोट कर लें। ऑल एप्लीकेशन कोटिंग टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट एंड ट्रेड पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी सबमिटेड टू, ये एड्रेस आपको लिखना, स्पीड पोस्ट करा सकते हो, टू कमांडेंट GREF सेंटर DIGHI कैंप पुणे, ये एड्रेस नोट कर सकते हो। इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है। तो यहाँ पे मेन चीज़ थी फ़ीस की कि नॉन रिफंडेबल है, आपको फ़ीस कैसे अप्लाई करनी, फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है। यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है ये वाला HTTPS, ये लिंक है, आपको इसको कॉपी कर लेना। मैं देखता हूँ कॉपी करके कैसे पेमेंट हो सकती है, कैसे होती है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इन्होंने बोला कि इस पेमेंट के थ्रू ही आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी है। 50 रुपये की फ़ीस है। किस की फ़ीस है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट, EWS की कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट्स की है, SC वालों की और जो डिसेबिलिटी वाले उनकी कोई भी फ़ीस नहीं है। तो मैं इस लिंक को कॉपी करके देखता हूँ, यहाँ से कॉपी हो नहीं रहा, पर आपको यहाँ से कॉपी करके इस लिंक पे से इनकी जो है पेमेंट करनी है। मैं इसको कॉपी कर ही लूँगा, इस PDF को डाउनलोड नहीं है इसलिए कॉपी नहीं हो रहा। आप डाउनलोड करोगे तो PDF से कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करके आपको किसी भी गूगल पे, क्रोम पे आपको पेस्ट कर देना है, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं इसको पेस्ट करके पेमेंट करके भी दिखाऊँगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर टीम का दे दिया है। पूरे फॉर्म को फिलअप करने में आपको पूरी हेल्प की जाएगी। फॉर्म फिलअप करके इसके साथ आपको आधार कार्ड, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट है सबकी एक कॉपी लगानी है। उनके नीचे सेल्फ अटेस्ट करके एक लिफाफे में पैक करना, और उसके ऊपर लिखना होगा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो ये एक साइड लिखना टू उनका एड्रेस और दूसरा साइड लिखना फ्रॉम में अपना एड्रेस। तो फ़ीस की डिटेल्स मैं आपको अब दिखा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो ये लिंक हमने जो है PDF से निकाल लिया। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऐसे शो होती है। इसको हम कर लेते हैं डेस्कटॉप साइट पे, थोड़ा अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास दिखाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में हमें जो पेमेंट करनी है।
तो यहाँ पे वो BRO है, तो यहाँ पे बॉर्डर हम सर्च करते हैं क्या दिखाता है। तो ये देखना आपको गलत डिपार्टमेंट में पेमेंट नहीं कर देनी है। तो यहाँ पे बॉर्डर करके भी इसको सर्च नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे इसके लिए कौन सा हमारा डिपार्टमेंट है। एजुकेशन वाला नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये हम ऑप्शन देखेंगे। और कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है तो हम जो है इसको करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या है, नेम क्या है उसका। तो ए से शुरू हो रहे हैं, हम देखते हैं दूसरा बी वाला ऑप्शन में। तो आगे बढ़ जाते हैं सीधा ही। ऐसे ही आपको जो डिपार्टमेंट है उसी का सेलेक्ट करके पेमेंट करना। गलत डिपार्टमेंट में पेमेंट नहीं करना। बी से शुरू हो गए हैं, अभी बी के बाद ए आ गया, हमें बी के बाद ओ चेक करना है। बी के बाद ये दिखा रहा है बोर्ड करके हैं, बॉर्डर नहीं है। देखते हैं हम, बॉर्डर करके नहीं है यहाँ पे डिपार्टमेंट। और हम देखते हैं कैसे इसमें कोई और ऑप्शन होगा। ये डिपार्टमेंट है पुणे का, तो पुणे के हिसाब से ही हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ पे स्टेट देख लेते हैं, महाराष्ट्र पुणे। ये महाराष्ट्र के हिसाब के डिपार्टमेंट देखते हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या डिपार्टमेंट है होना चाहिए। जो बी से हैं महाराष्ट्र में सिर्फ ये ही है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, BARC करके कोई डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में तो पेमेंट जो रहेगा इनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करके है, नोटिफिकेशन में मैंने देखा था। तो वो मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तब तक आप फॉर्म को तैयार रखें, आप कमेंट कर देना। हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैं आपको स्पेशली गाइड कर दूंगा। कुछ टाइम बाद मैं इसको सर्च करके स्पेशली किस में आपको पेमेंट करनी है। तो गलत पेमेंट नहीं करनी है, मैं आपको ज़रूर सीधे बताऊँगा कैसे पेमेंट करनी है, क्योंकि ये यहाँ पर डिपार्टमेंट ढूँढने में टाइम लग रहा है। तो ज़रूर डिपार्टमेंट का आपको मैं डिटेल बताऊंगा। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, नई पोस्ट के साथ, नई अपडेट के साथ।